हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत और विश्व के पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये इस वीडियो का जो है पार्ट 2 है, ठीक है। इसके पहले का पार्ट आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो चाहे कोई भी पेपर हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, उन सबके क्वेश्चन यहाँ पर एक जगह हमने रख लिए हैं। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। 30 तक क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में करवा दिए हैं, अब इसके आगे चलते हैं। 31 है आज। क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सेकंड है, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। थर्ड है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, 3, केवल 1, केवल 2 और 3। डी है 1, 2 और 3। आईएएस का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर बता दे रहे हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 साइबेरिया से जो आने वाली शीतलहरें हैं उनका अनुभव होता, मतलब ठंडी जो हवाएं हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ सकती थी, ठीक है, अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो। और जो सिंध गंगा मैदान में जो अभी इस समय पर जलोढ़ मृदा है वो उससे हम वंचित हो जाते हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगला क्वेश्चन है 32, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। यही क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, 2014 में सीडीएस में पूछ लिया गया। तो ऑप्शन क्या है, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती। सी है, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। या फिर डी है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो क्या होता है इनमें से। इसमें ऑप्शंस जो है अलग अलग दिए हुए हैं, पहली वाली में अलग था और सेकंड वाली में अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक क्या हो जाते, ठंडे हो जाते। जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा है उसकी वजह से जो उत्तर भारतीय मैदान है वो और अधिक ठंडा हो जाता। अगला क्वेश्चन है 33 है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। 1, गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ। 4th है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत, जिन्हें नवीन मुर्दा पर्वत कहते हैं, के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ए है केवल 1, 2, 4, बी है 1 और 2, सी है 3 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। ये भी 2012 में पूछा गया है आईएएस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखते हैं। तो इनमें से आपको बताना है। और पूछा गया है कि हिमालय के नवीन मुर्दा पर्वत के इनमें से आपको कौन से साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। गहरे गड्ढे मिलेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग भी मिलेंगे आपको, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 34, अराकान एवं पैगु योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो जो अराकान और पैगु योमा है, किस हिमालय का प्रसार है, ये आपको बताना है। ए, बलूचिस्तान में, बी, म्यांमार में, सी, नेपाल में, या डी, कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का होगा बी, म्यांमार में। जो अराकान एवं पैगु योमा है वो म्यांमार में है, जो कि हिमालय का एक प्रसार भार है, मतलब हिमालय से ही लगता हुआ एक भाग है जो कि म्यांमार तक गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, देखो एसएससी में भी, आईएएस में 2 बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है 35, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ए, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, बी है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, सी है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है 36, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे कम है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। या फिर डी है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध है। ये ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन है और ये टॉपिक दिया हुआ है यूपी SSC PET में, ठीक है, ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन, तो ये भी याद रख लीजिए आप इसमें। तो इसका राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, ए, सबसे अधिक है। हिमालय में जो ग्लेशियर होते हैं इनके पिघलने की गति जो होती है सबसे अधिक होती है हिमालय पर, ठीक है।
37 क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? नेपाल, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। एमपीपीएससी का क्वेश्चन 2014 पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, सिक्किम में। ठीक है, जो हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो सिक्किम में स्थित है। 38 है, निम्नांकित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से आपको बताना है जो भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, मकालू, एवरेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से लोग इसमें एवरेस्ट लगाएंगे पर एवरेस्ट नहीं है, पूछा है भारत की। ठीक है, तो भारत की जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, भारत की बात करें तो कंचनजंगा, एवरेस्ट जो है तिब्बत में भी आती है। तो अगर बात अकेली भारत की हो रही है तो कंचनजंगा यहाँ पर हो जाएगा। 39 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कामेट, नंदाकोट, नंदा देवी, केटू, गार्डविन, आस्टिन। तो भारत में पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केटू, गार्डविन, आस्टिन। 39 का हो जाएगा डी। 14 क्वेश्चन है, गार्डविन आस्टिन है एक दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप या भूवैज्ञानिक। तो गार्डविन आस्टिन है एक क्या है? शिखर है, एक हिमालय का ही एक पार्ट है गार्डविन आस्टिन। ठीक है, तो एक शिखर, एक पर्वत है। अगला है 41, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो इसमें बताना है संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो 41 का हो जाएगा ए, गार्डविन आस्टिन, इसे केटू बोलते हैं। 42 है, माउंट गार्डविन आस्टिन स्थित है हिमालय में, लद्दाख में, काराकोरम या जास्कर श्रेणी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट गार्डविन आस्टिन स्थित है। 42 का हो जाएगा सी, काराकोरम में। 43 क्वेश्चन है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? जास्कर, कैलाश, काराकोरम या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी, काराकोरम। 44 है, अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इनमें से आपको बताना है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नंगा पर्वत। 45 है, नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या मेघालय। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 45 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी, जो नंगा पर्वत है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। 46 है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है या हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है इसमें से? तो आपको देख के पता चल गया होगा, अरावली जो है वो प्रायद्वीप में आता है। ठीक है, प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत है अरावली, वो पुरानी प्राचीन है, जबकि कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश हिमालयी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है 47, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सा है? 47 का अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। 48 है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? 48 का हो जाएगा बी, राजस्थान। 49 है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था? मेसोजोइक युग में, बी है कैलिडोनियन युग में, सी है टर्शरी युग में, बी है हर्सिनियन युग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? 49 का बी, कैलिडोनियन युग में। कैलिडोनियन युग में अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो हुआ था। 50 है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ मूरदार पर्वत श्रेणी कौन है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली, पूर्वी घाट। भारत का सबसे पुराना पहाड़ इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है देखिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सी, अरावली जो है सबसे प्राचीन पहाड़ है, ये पर्वत श्रेणी है। 51 है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? यही क्वेश्चन बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है आप खुद देखिए। अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। ठीक है, अरावली श्रेणियों की 52 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 470 मिलियन वर्ष, 370 मिलियन वर्ष,
570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष। IAS का क्वेश्चन है ये, 2001 में पूछा था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा C, 570 मिलियन वर्ष। 53 है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? किलिमंजारो, हिमालय, एटना या फिर अरावली। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? 53 का D, अरावली। ठीक है, अरावली। 54 है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? जो आबू पहाड़ियां हैं उनका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या फिर अरावली। तो गुरु शिखर किसका है? सबसे किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा D, अरावली की। ठीक है, अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा B, राजस्थान में। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, घटते क्रम में लगाना है, पहले बड़ा फिर छोटा इस टाइप से आपको लगाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर बता दे रहे हैं, ए है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ठीक है, ये इसका अवरोही क्रम है। 57 है, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? अभी बताया था, ए विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा जो माउंट आबू है जो कि एक पर्वतीय स्थल है वो अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 58 है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? ए पंजाब से तमिलनाडु, बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, डी है पश्चिम से पूर्व। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो इसका राइट आंसर 58 का क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, जो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई है बढ़ती जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 59 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। लास्ट क्वेश्चन है 60, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल, लद्दाख व जास्कर, सी है बृहत हिमालय व जास्कर, टी है काराकोरम व लद्दाख। तो कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर 60 का हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी पर्वत से संबंधित। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।